नाज़ो की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। एक एक करके हर रिश्ता उसकी चालाकियों की वजह से उसको छोड़ता जा रहा है। सबको उसकी असलियत मालूम होती जा रही है, यहाँ तक कि उसको सबसे ज्यादा अपना और उसका साथ देने वाला अब उम्र भी उसकी सही से बात नहीं सुनता। नाज़ो सोचती है कि घर वाले तो मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हैं और दूसरा कारखाने में आग लगने से उम्र भाई अपने मसलों में घिर चुके हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर है मैं रोहान और उसकी माँ को मनाकर वापस घर ले आऊं ताकि ये मसला तो हल हो। लेकिन जैसे ही नाज़ो रोहान की तरफ जाती है, रोहान साफ साफ उसे सुनाता है कि अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तलाकनामा उसके हाथ में पहुंच जाएगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में उसने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया और उसकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। रोहान के घर से मायूस लौटने के बाद सारा गुस्सा नाज़ो अब्रिश पे उतारती है और उसे कहती है कि सारी फसाद की जड़ तुम हो। वो राइम और अपनी माँ के सामने अब्रिश का हाथ पकड़ते हुए उसे धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करती है। तभी राइम सामने आ जाता है और एक जोरदार थप्पड़ नाज़ो के मुंह पे मारता है और कहता है अपनी माँ से कि काश ये थप्पड़ आपने बर वक्त नाज़ो के मुंह पे मार दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सबाहत कहती है कि तुम कितना गिरोगी अपने भाइयों की नजरों में, वो भाई जिन्होंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया और तुम्हारे नाज रख उठाते रहे, आज क्या कर रही हो। राइम नाज़ो से कहता है कि हमने सारी जिंदगी तुम्हारी बात मानी है, नाज नखरे उठाए हैं, लेकिन तुम इस कदर शर्पसंद होगी ये मुझे यकीन नहीं था। तुम तो हम आपस में भाइयों को लड़वा रही हो, जाओ अपने घर में, हम खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। मरियम हर रिश्ता ताल्लुक तोड़कर परवेज की तरफ आ जाती है। परवेज उसे गले से लगाता है और मरियम सारी बात उससे डिस्कस करती है। परवेज कहता है कि ये हमारे बाप की मौत की वजह बनी है और इसने तो अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। अब देखो नाज़ो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारे गुनाहों का गड्ढा भर चुका है, तुम जल्द अज जल्द औंधे मुंह गिरोगी। और जिस भाई पे तुम्हें बहुत ज्यादा नाज है ना कि तुम्हारी हर बात मानता है, जब सारी सच्चाई हुस्ना भी उसके सामने आके बताएगी तो वही भाई तुम्हें धक्के देकर उस घर से निकाल देगा। अब इंतजार है तो सिर्फ सच्चाई का कि कब परवेज नबी और बाबर को उमर के सामने लाके खड़ा करते हैं और वो सच सब घर वालों के सामने खोलते हैं और फिर क्या नाज़ो का हश्र होता है। सबाहत अपने शोहर की बातें याद कर करके रोती है कि किस तरह से इसहाक साहब ने उसे कहा था कि नाज़ो पे नजर रखो, वो बहुत ही ज्यादा खुद सर और जिद्दी होती जा रही है, लेकिन वो नाज़ो के प्यार में इतनी अंधी थी कि कोई भी बात उसको सही नहीं लग रही थी। नाज़ो का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब ना तो बचाने वाला उसका बाप इस दुनिया में रहेगा और ना ही उसकी माँ उसे बचा सकेगी। सबाहत को जब ये पता चलेगा कि मरियम माँ बनने वाली है तो वो नाज़ो से कहेगी कि मैं हर सूरत अब अपनी बहुओं का साथ दूंगी। नाज़ो तुम्हारे पीछे लग के मैंने बहुत नुकसान उठाया है, अब तुम भी अपने घर की राह लो। वो जो सबकी लाडली थी, असलियत जानने के बाद कोई उसके लाड उठाने वाला अब नहीं रहेगा। फर्दर रिव्यूज ऑफ लाडली करनी सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।